दोस्तों, प्रकृति का अजूबा भी बिल्कुल निराला है क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे खूबसूरत दिखती है मानो आप जन्नत में पहुंच गए हो, लेकिन कभी कभी इसका ऐसा रौद्र रूप देखने को मिलता है कि किसी की भी हालत खराब हो सकती है। ऐसे में पिछली काफी समय से प्रकृति लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिसे देखकर एक बार तो दिल में ख्याल आता है कि क्या वाकई में दुनिया खत्म होने वाली है। और आज हम आपको ऐसी कुछ नेचुरल फिनोमिना दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो और हमारा दोनों का साथ लास्ट तक मत छोड़िएगा क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। हेल स्टॉर्म। दोस्तों, 8 फरवरी 2018 को कोरिएंटिस शहर में तेज बारिश के साथ बर्फ के ओले गिरने लगे। असल में जब बारिश हो रही थी तो शाम के करीब 4:30 बजे अचानक से ओले भी गिरने लगे। शुरुआत में तो ये बहुत छोटे थे और प्यारे भी लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे न सिर्फ इनकी रफ्तार बढ़ी बल्कि इनका साइज भी बढ़ने लगा। जहाँ टेनिस बॉल से भी ज्यादा बड़े साइज के बर्फ के ओले यहाँ पर गिरने लगे। यहाँ के रहने वालों का ये कहना है कि ये ओले आसमान से काफी बड़े साइज में गिर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जमीन पर आते तो टूटकर छोटे हो जाते हैं। अब आप इनके जाइंट साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये आसमान से गिर रहे होंगे तब इनका साइज कितना ज्यादा बड़ा रहा होगा। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इस कार की हालत देख लीजिए, क्योंकि ये कार जो चकनाचूर हो चुकी है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के साथ आसमान से ओले गिरने की वजह से हुई है। दोस्तों, इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि उन देशों को भी अपना शिकार बना रही हैं जहाँ पर ऐसा कुछ होने की गुंजाइश भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप सऊदी अरेबिया का शहर मदीना ही ले लीजिए, जहाँ पर ऐसे ओले गिरे मानो वहाँ पर हमेशा बारिश ही होती है। लेकिन हम सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया जैसे इलाकों में बारिश होना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि मैक्सिको में भी काफी बड़े बड़े हेल स्टॉर्म गिरे थे जो कि जमीन के 5 फीट ऊपर तक पूरी तरह से बिछ गए और काफी सारी कार्स, बस वगैरह उसके अंदर इस तरह धंस गई मानो न जाने कब से बर्फबारी हो रही हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई सारी सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और इसके सबसे ज्यादा पीड़ित इलाकों में ये ओले घर के अंदर भी घुस गए थे। ऐसे में लोगों को काफी प्रॉब्लम्स हुई, यहाँ तक कि आर्मी और इमरजेंसी सर्विस वाले लोग लगातार इन ओलों को हटाने में लगे हुए थे। आइस सुनामी। दोस्तों, अगर आप किसी बीच के सामने मौजूद प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो वहाँ से आपको काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। फिर चाहे गर्मियों के मौसम में समुद्र की लहराती हुई पानी की लहरें हो या फिर ठंड के मौसम में आसपास की चीजों का बर्फ में बदल जाना हो। पर वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्र की लहरें बर्फ को लैंड एरिया की तरफ धकेलने लगती हैं और इसी फिनोमिना को आइस सुनामी के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर तो ये बर्फ लोगों के घरों तक घुस आती है, जिसका नजारा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। दोस्तों, इन आइसबर्ग्स का फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे हों या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर चीज को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए समुद्र के किनारे बसे शहरों को काफी लंबे समय तक आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कैसे बर्फ का ढेर बनता जा रहा है जो धीरे धीरे रोड तक को ब्लॉक कर रहा है। और अब आप कनाडा में हुई इस आइस सुनामी को देख लीजिए, जहाँ पर इसने बहुत ही रौद्र रूप ले लिया था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बर्फ 40 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी और इसका फोर्स इतना हाई था कि रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो गए। और ऐसा ही कुछ नजारा हैम्बर्ग के पुअर बीच में देखने को मिला, जहां पर बर्फ 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी, जिसे देखकर वहां के लोकल लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह का नेचुरल फिनोमिना पहली बार देखा। आइस सुनामी को देखने वाले बहुत से विटनेस ये तक कहते हैं कि बर्फ के आगे बढ़ने की आवाज ठीक वैसी है जैसे कि ट्रेन और कार वगैरह की टक्कर होने पर आवाज आती है। बर्ड-पकल्सी। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में ऑस्टिन में ये अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां पर शुरुआत में ये बर्ड्स रेलिंग के ऊपर बैठ जाती हैं, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक जाता है वैसे उड़ने लगती हैं। अब इन बर्ड्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि जब ये आसमान में एक साथ उड़ती थी तो पूरा आसमान इन बर्ड्स की वजह से ढक जाता था। इस अनोखे नजारे को अपनी आंखों से देखने वाले कई सारे लोग थे, जिनमें से एक का कहना था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ अपनी कार से हाईवे की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से कई सारी बर्ड्स आसमान से उड़ते हुए आई और हाईवे के किनारे लैंड करने लगी। बर्ड्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कई सारी गाड़ियों को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ी ताकि इन बर्ड्स को नुकसान ना हो। ये नजारा देखने में तो काफी ज्यादा शानदार था, लेकिन डरावना भी था, क्योंकि इतनी सारी बर्ड्स को एक साथ पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और दोस्तों, ये रिएक्शन सिर्फ एक इंसान का नहीं है, बल्कि जितने भी लोगों ने इस बर्ड-पकल्सी को देखा था उनका यही कहना था कि इस तरह का फिनोमिना बहुत ही शानदार दिखता है। और इसके 3 हफ्ते बाद चिहुआहुआ नाम के मैक्सिकन टाउन में ये बर्ड्स अपना रास्ता भटक गई थीं, जिसकी वजह से ये दीवारों और खिड़कियों से लड़कर जमीन पर गिरने लगी। वैज्ञानिक खुद बर्ड्स के इस अजीब तरह के बिहेवियर को देखकर हैरान
हैरान थे। जैसा कि आपने सुना कि कुछ लोगों का कहना था कि इसमें एलियन का हाथ है, तो कुछ कह रहे थे कि बर्ड्स ने कुछ जहरीली चीजें खा ली हैं, पर असली वजह क्या है ये किसी को नहीं पता। मिस्टीरियस क्रेटर्स। दोस्तों 2014 में साइबेरिया के कई सारे हिस्सों में काफी बड़े होल देखने को मिले, लेकिन यमाल पेनिनसुला में मौजूद एक बड़ा सा होल देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इसकी चौड़ाई करीब 100 फीट की थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया ने इसे अपनी न्यूज में कवर किया और हर कोई ये सोचने लगा कि आखिर ये बना कैसे, क्योंकि इस जगह के आसपास ऐसे दर्जनों रहस्यमयी गड्ढे बन गए थे। और तब से वैज्ञानिक ये पता लगा चुके हैं कि बड़े बड़े होल्स के पीछे का कारण मेटेराइट्स नहीं है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि साइबेरियन परमाफ्रोस्ट के एक्सप्लोजन की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि हाल ही में आर्कटिक सर्कल से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीन में मौजूद मीथेन पॉकेट्स रप्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के बड़े बड़े क्रेटर्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को लेकर उतने ज्यादा श्योर नहीं है, क्योंकि साइबेरियन टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक लगभग 7000 ग्राउंड्स गैस बबल और यमल और गेडियन पेनिनसुला में एक्सप्लोड हुए हैं। हालांकि इस आर्टिकल में और भी कई सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि ये जो ह्यूज क्रेटर्स हैं सब सरफेस मीथेन गैस एक्सप्लोजन की वजह से देखने को मिले हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ हीट हो रही है, जिसमें मीथेन गैस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और अंडरग्राउंड प्रेशर की वजह से ये मीथेन गैस जब एक्सप्लोड होती है तो इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। वैसे इन इलाकों में रहने वाले लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार लाइट से काफी ब्राइट फ्लैशेस देखे हैं, जो कि इन क्रेटर्स से ज्यादा दूर नहीं थे। इसलिए अंडरग्राउंड गैस के एक्सप्लोजन वाली बात काफी हद तक सही भी मानी जा रही है। हालांकि अभी भी कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इस थ्योरी को सच नहीं मानते, इसीलिए ह्यूज क्रेटर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये थे कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना जिन्होंने वैज्ञानिकों तक को हैरत में डाल दिया था। जायंट क्रैक्स। दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखते आ रहे हैं, प्राकृतिक घटनाओं की कोई कमी नहीं है, और अब कौन सी घटना कितनी ज्यादा भयानक हो जाए ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन एक प्राकृतिक घटना ऐसी है जिसने लगातार लोगों को हैरान किया है, और वो है जायंट क्रैक्स। जी हाँ, जब जमीन पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं तो सिचुएशन कितनी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि कई बार क्रैक्स छोटे मोटे होते हैं, लेकिन कई बार ये काफी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन भी कर जाते हैं, जिसका नतीजा हमें सिंक होल और इस तरह के जायंट क्रैक्स के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे में आप ये जो क्रैक्स देख रहे हैं ये इथोपिया का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बिना अर्थक्वेक के हुआ है, लेकिन इथोपिया में हुआ ये क्रैक अपने समय का सबसे बड़ा क्रैक नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय से कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होते हुए देखी जा रही हैं। जहां अगर हम हाल ही की बात करें तो पेरू में करीब 10 मीटर चौड़ा और 15 किलोमीटर लंबा क्रैक देखने को मिला। यहाँ तक कि बोलिविया में भी इसी तरह के जायंट क्रैक ने लोगों के होश उड़ा दिए। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सभी क्रैक हर बार अर्थक्वेक की वजह से नहीं होते हैं, क्योंकि यूएसए तक में इस तरह के क्रैक देखने को मिले जहां पर इस क्रैक की गहराई करीब 50 फीट की थी। जियोलॉजिस्ट का इस बारे में कहना है कि ऐसा पृथ्वी के अलग होने की वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि जियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ अजीब तो हो ही रहा है, जिसका परिणाम हमें इस तरह के जायंट क्रैक्स के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पृथ्वी का फटना अक्सर हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक्स की वजह से होता है, लेकिन बिना अर्थक्वेक के ऐसा कुछ होना वाकई काफी ज्यादा सोच में डालने वाली बात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपको कोई राय देनी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।